हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। आज हम लोग जेक बोर्ड क्लास 10 के हिंदी बी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम में 4 फरवरी को देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए हिंदी बी के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। तो क्या है कि अपठित बोध है। ये अपठित बोध मतलब बिना देखा होगा। एक गद्यांश को पढ़ने के बाद हमें उत्तर देना है कि संसार में प्रत्येक वस्तु उसी सीमा तक सुंदर है जिस सीमा तक वह जीवन की विविधता के साथ सामंजस्य की स्थिति बनाए हुए है। प्रत्येक विरूप उसी सीमा तक विरूप है जिस सीमा तक वह जीवन व्यापी सामंजस्य को भिन्न भिन्न करती है। अतः अर्थात का दृष्टा जीवन की विविधता में व्यापक सामंजस्य को बिना जाने अपना निर्णय उपस्थित नहीं कर पाता, और करे भी तो उसे जीवन की स्वीकृति नहीं मिलती, और जीवन के सजीव स्पर्श के बिना केवल सुंदर को एकत्र कर देने का वही परिणाम अवश्य अभावी है जो नरक स्वर्ग की सृष्टि का हुआ करता है। संसार में सबसे अधिक दंडनीय वह व्यक्ति है जिसने अर्थात के कुत्सित पक्ष को एकत्र कर नरक का आविष्कार कर डाला, क्योंकि इस चित्र ने मनुष्य की सारी बर्बरता को चुन चुन कर ऐसे ब्यौरेवार ढंग से प्रदर्शित किया कि जीवन को कोने कोने में नरक गढ़ा जाने लगा। इसके उपरांत उसे अर्थात के अकेले सुख पक्ष को पूंजीभूत कर इस तरह सजाना पड़ा कि मनुष्य उसे खोजने के लिए जीवन को छीन भिन्न करने लगा। तो क्या बोला गया कि पहला क्वेश्चन कि इस गद्यांश में किस बात के प्रति सतर्क किया गया है, तो अर्थात की एकांगी और अभिव्यक्ति के प्रति क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन बोला गया है क्वेश्चन नंबर 2, सुंदर वह है जो डैश करती है। सुंदर वह है जो सामंजस्य करती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे दंडनीय व्यक्ति कौन है। सबसे दंडनीय व्यक्ति कौन है, अर्थात का घिनौना और रूप प्रस्तुत करने वाला, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो बोला गया है कि सौंदर्य कब उपयोगी होता है, जब जीवन का स्पर्श मिलता है। जब जीवन का क्या मिले, स्पर्श मिलता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, का हो जाएगा, ए हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन बोला गया 5वां, किस उपमा का उपयोग चुनौतीपूर्ण स्थितियों में सकारात्मकता देखने की महत्ता को जताने के लिए किया गया है, तो क्या हो जाएंगे, सी, अंधकार को एक दोस्त के रूप में ग्रहण करना। जब दुख ही आए तो उसे धीरे धीरे सहन करके अपने सुख की ओर आगे बढ़ना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे 5वां का। अगला जो आपके ये प्रस्तुत पद्यांश को पढ़कर, ये आपका बिना देखा हुआ है, उसे पढ़कर कभी देखे नहीं होंगे, ठीक है, कि रवि भोर सुनहरा निकला पर खेल सवेरा नाचा, भूभार कनक गिरी पिघला, भूगोल मही का बदला, नवजात उजेला दौड़ा, कनकन बन गया सुपहला, मधु गीत पवन ने गाया, संगीत हुई यह धरती, हर फूल जगा मुस्काया। तो क्या सर, प्रातःकालीन सूर्य को कवि किस रूप में देखता है। प्रातःकालीन जो है सूर्य को कवि किस रूप में देखता है, सुनहरे रंग के भोर के रूप में, सुनहरे रंग के भोर के रूप में, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 7वां, कनक किसका पर्यायवाची शब्द है, कनक मतलब होता है सोना, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन बोला गया क्वेश्चन नंबर 8वां, उजाले को कवि कैसा बताता है। उजाले को कवि कैसा बताता है, नया ओर दौड़ता हुआ, कैसा बताता है, नया ओर दौड़ता हुआ, ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो बोला गया 9 नंबर, कि हवा के गीत गाने से पृथ्वी पर कैसा प्रभाव पड़ा, तो ये आपकी हो जाएंगे, धरती के कनकन में संगीत ध्वनित हो सका, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन बोला गया क्वेश्चन नंबर आपके 10, इस कविता के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है। और उस कविता के लिए जो आपके उपयुक्त, रवि का आगमन, क्या सर, सूर्य का आगमन, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें, ये आपके व्याकरण है भैया, क्या है, व्याकरण है। क्या बोला गया, चीर चीर के अर्थ लिखे गए हैं, सही विकल्प चयन करें। चीर का एक वस्त्र मतलब होता है, चीर मतलब होता है वस्त्र, और एक मतलब क्या होता है, पुराना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, कोयल का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में कौन नहीं होगा। कोकिल होगा, पीक होगा, श्यामा होंगे,
क्या नहीं होगा? खेच्चर नहीं होगा। ऑप्शन डी खेच्चर नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 13 कि सरदानंद का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सरदा प्लस आनंद, सरदा प्लस आनंद क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि आग बबूला होना मुहावरा का सही अर्थ निम्नलिखित में कौन सा होगा? बहुत गुस्सा आना। आग बबूला होना मतलब बहुत गुस्सा आना, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएंगे। 15 का बोला गया रक्षा शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग करके सुरक्षा शब्द बनाया है? तो सुरक्षा क्या सर? सुजोड़, सुजोड़ रक्षा क्या होता है? सुरक्षा होता है, सुजोड़ का वर्ड करके क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन बोले गए सर, अगला जो क्वेश्चन बोला गया है क्वेश्चन नंबर आपका 16, 16 क्या बोला गया है? इतिहास शब्द में एक प्रत्यय लगाने से नया शब्द कौन बनेगा? कि इतिहास में एक प्रत्यय तो ऐतिहासिक बन जाता है, क्या बन जाता है? ऐतिहासिक। क्या हो जाएंगे? 16 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ऐतिहासिक, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तब पुलिस ने पकड़ लिया, रचना के आधार पर वाक्य पहचाने। जब अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तब पुलिस ने क्या कर लिया? पकड़ लिया, क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य, ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 कि पाप पुण्य समासिक पद में कौन सा समास है? पाप पुण्य एक क्या है? द्वंद्व समास है। दो पाप पुण्य माता पिता क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा, क्या हो जाएगा? द्वंद्व, ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन बोला गया क्वेश्चन नंबर आपकी 19, आजादी का विलोम शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा? आज़ादी मतलब गुलामी, आज़ादी का जो विलोम शब्द हो जाएगा गुलामी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, होनहार बिरवान के होत चिकने पात लोकगीत का सही अर्थ क्या है? होनहार बिरवान के होत चिकने पात मतलब क्या होगा इसका अर्थ? जो महान होते हैं उनकी प्रतिभा बचपन से में ही दिखाई पड़ती है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 20 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अब जो ये आपके पठित के आपके पद्यांश लिए गए हैं, इस पद्यांश को पढ़कर क्या करना है सर? गद्यांश दिए हुए हैं, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और नीचे दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कि गिरी का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरिवर के उर से उठ कर वह उच्चाकांक्षाओं से तरवर उच्च आकांक्षाओं से तरवर है झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चित्रा पर चीता पर। तो क्या बोला गया? पर्वतों की छाती पर बहने वाले झरने कैसे लग रहे हैं? जो मोतियों की लड़ियों के समान, क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, मोतियों की लड़ियों के समान लग रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन नंबर 22 बोला गया है कि निर्झरों द्वारा किसका गौरव गान किया जा रहा है? तो पर्वतों को, किसका किया जा रहा है? पर्वतों का। तरुवर का क्या अर्थ है? तरुवर का क्या अर्थ है? 23 नंबर, तरुवर का क्या अर्थ है? तो बहुत ऊंचे वृक्ष, तरुवर मतलब होता है बहुत ऊंचे वृक्ष होते, बड़े बड़े वृक्ष, ऑप्शन सी हो जाएंगे, बड़े बड़े गाछ। अगला क्वेश्चन जो बोला गया 24 नंबर कि कौन किसका गौरव गान कर रहा है? कौन किसका, एक पद आपके पद्यांश थे, ठीक है, कव्यांश थे कि कौन किसका गौरव गान कर रहा है? कौन किसका गौरव गान कर रहा है? तो बी आपकी क्या हो जाएंगे? 24 नंबर जो हो जाएगा झरने पर्वतों का, झरने जो है वो पर्वतों का कर रहा है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला जो आपके इस गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए उत्तर को हम क्या क्वेश्चन के उत्तर देने हैं। क्या बोला गया? संगम की अद्भुत सफलता ने राज कपूर में गहन आत्मविश्वास भर दिया। उसने एक साथ 4 फिल्मों के निर्माण की घोषणा की, मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरा दोस्त, और सत्यम शिवम सुंदरम। पर जब 1965 में राज कपूर ने मेरा नाम जोकर का निर्माण आरंभ किया तब संभवतः उसने भी यह कल्पना नहीं की होगी कि इस फिल्म का एक ही भाग बनाने में 6 वर्षों का समय लग जाएगा। इन 6 वर्षों के अंतराल में राज कपूर द्वारा अभिनीत कई फिल्में प्रदर्शित हुई, जिनमें सन 1966 में प्रदर्शित कवि शैलेंद्र की तीसरी कसम भी शामिल है। यह वही फिल्म है जिसमें राज कपूर ने अपने जीवन की सर्वोत्कृष्ट भूमिका अदा की। तो सर इसे पढ़ने के बाद किस फिल्म के बाद राज कपूर आत्मविश्वास से भर गए? किस फिल्म के बाद? तो संगम फिल्म के बाद, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन बोला गया 26, मेरा नाम जोकर का निर्माण कब आरंभ किया गया?
1965 में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन बोला गया है 27वां नंबर, 1966 ईस्वी में कवि शैलेंद्र की कौन सी फिल्म प्रदर्शित हुई? तो कौन सी फिल्म प्रदर्शित हुई? 27 नंबर, तीसरी कसम। क्या हुआ? तीसरी कसम, सी। अगला क्वेश्चन, तीसरी कसम फिल्म में किसने अपने जीवन की सर्वोत्कृष्ट भूमिका निभाई? किसने निभाई? तो क्या हो जाएगा? राज कपूर ने। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला जो है सही प्रश्नों के उत्तर देना है। टॉपिक किस बात से घर में बवाल खड़ा हो गया था? टॉपिक की किस बात से घर में जो है बवाल झगड़ा हो गया था? माता जी को अम्मा बुलाने से। माता जी को अम्मा बुलाने से। ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो बोला गया है कि ठाकुर बाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में क्या है? ठाकुर बाड़ी तो अपार श्रद्धा। क्या है? अपार श्रद्धा। तो इस तरह से हम 30 क्वेश्चन देखे जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं 4 फरवरी को। इसी तरह और क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।